वही कागज वही पुतला, ये मतलब मीडिया को जिनको आप बचा रहे हो वो भी कानून नहीं, किसी को बचाया नहीं आ रहा है। हम शांतिपूर्ण तरीके से हैं यहाँ पे। मेरा यही आग्रह है, मेरा यही आग्रह है कि कोई दोस्तों, क्या अखिलेश यादव को श्री कृष्ण वाला श्राप लगा हुआ है? वो श्राप जो गांधारी ने श्री कृष्ण को दिया था, क्या वो मुलायम सिंह यादव के परिवार के साथ अब तक चलता आ रहा है, जिसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ रहा है? ये बात मैं नहीं कह रही, ये बात गोदी मीडिया कह रहा है। गोदी मीडिया की खबर, गोदी मीडिया की एक स्टोरी बता रही है। ये वो स्टोरी है। देखिए दोस्तों, ये अगर आप स्टोरी पढ़ेंगे ना तो आपको समझ में आएगा कि गोदी मीडिया ने जो निष्पक्षता का मुखौटा लगा रखा था कि भाई हम तो मीडिया हैं, हम तो देश का चौथा स्तंभ है, हम आपको सच दिखाते हैं, हम निष्पक्ष हैं, वो मुखौटा भी उतार करके एक किनारे रख दिया है। अब तक तो चाटुकारिता कर रही थी गोदी मीडिया, और अब जातिवादी मीडिया बन चुकी है, अब मनुवादी मीडिया बन चुकी है। यादव समाज का अपमान कर रही है। मुलायम सिंह यादव के पूरे कुनबे का ही अपमान नहीं किया, बल्कि पूरे यादव समाज का, यदुवंशी समाज का अपमान किया है। वो यदुवंशी समाज जो कि श्री कृष्ण के वंशज कहे जाते हैं, उस पूरे यदुवंशी समाज का अपमान हुआ है। सवाल ये है कि क्या अब हिंदुओं की भावनाएं आहत नहीं होंगी? समाजवादी पार्टी की तो आहत हो रही हैं, मुलायम सिंह यादव की परिवार की भावनाएं आहत हो रही हैं, अखिलेश यादव की भावनाएं आहत हो रही हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या इस घटना के बाद पूरे हिंदू समाज की भावनाएं आहत नहीं हो रही हैं? क्या वो लोग जो छोटी छोटी सी चीजों पर आहत हो जाते थे, क्या अब यादव भी हिंदू हैं? क्या उनकी अपमान पर तमाम जो दूसरे हिंदू समुदाय हैं, क्या वो आवाज नहीं उठाएंगे? क्या है पूरा मामला? किस तरीके से अखिलेश यादव का अपमान किया गया, किस तरीके से यादव समाज का अपमान किया गया, सब कुछ आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। सलाम नमस्ते, मेरा नाम फरहीन अंसारी है और ये खबर आप मेरे ऑफिशियल चैनल फरहीन अंसारी ऑफिशियल पर देख रहे हैं। दोस्तों, गोदी मीडिया ने नीचता की हर हद पार कर दी है, हर झूठा मुखौटा उतार करके फेंक दिया है और खुलकर सामने आ गई है कि भैया हम तो जातिवादी मीडिया हैं, हम तो चाटुकारिता भी करेंगे, हम तो जातिवाद भी करेंगे, हम तो मनुवाद भी करेंगे, और हम विपक्षी नेताओं का खुलकर अपमान करेंगे। विपक्षी नेताओं के बारे में जितना झूठ परोसना हो, जितनी घटिया स्टोरीज लिख सकते हैं, उतनी घटिया स्टोरीज हम लिखेंगे। ऐसी ही एक स्टोरी इंडिया टुडे ग्रुप ने भी लिखी है। जी हाँ, इंडिया टुडे ने एक स्टोरी लिखी, ये वो स्टोरी है। आप देख सकते हैं कि बाकायदा एक स्टोरी लिखी और किस तरीके से, देखिए, एक ऐसी कहानी लिख दी जिसका कोई ना सर है, ना पैर है, ना कोई तुक है। मतलब महाभारत में गांधारी ने जो श्राप दिया था श्री कृष्ण को, उस श्राप को आज अखिलेश यादव के, मुलायम सिंह यादव के परिवार से जोड़ करके बताया जा रहा है और ऐसे दिखाया जा रहा है कि जैसे, देखिए, वो श्राप जो श्री कृष्ण को दिया गया था, वो अब अखिलेश यादव के साथ, उनके जो मुलायम सिंह यादव का कुनबा है, जाहिर है वो भी यादव है, यदुवंशी समाज से आते हैं, तो उनके कुनबे के साथ चल करके आगे आ रहा है। दोस्तों, पूरी स्टोरी में क्या क्या बताया गया है, पहले मैं आपको वो बता देती हूँ। देखिए, खबर के मुताबिक इंडिया टुडे ने एक स्टोरी छापी जिसमें महाभारत के एक प्रसंग का सहारा लिया गया है। स्टोरी के मुताबिक गांधारी ने भगवान श्री कृष्ण को श्राप दिया था कि यदुवंश अपनी लड़ाई के चलते नष्ट हो जाएगा, और मीडिया संस्थान ने इसी श्राप का असर मुलायम सिंह यादव के वंश पर भी बताया। खबर में यह भी लिखा है कि इसी श्राप के चलते यादव परिवार में आपस में जमकर सिर फुटव्वल है, परिवार की राजनीति का ग्राफ पतन की ओर बढ़ रहा है। वहीं इस खबर से समाजवादी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने नाराजगी जताई है। इस तरीके से दोस्तों पूरी जो खबर है वो छापी और बताया कि देखिए, उस श्राप की वजह से यादव परिवार का, अखिलेश यादव के परिवार का पतन हो रहा है। दोस्तों, अखिलेश यादव ने जब इस स्टोरी को देखा तो वो कितने एग्रेसिव हैं, कितने गुस्से में हैं, उनको कितना आहत हुए इस खबर को पढ़ने के बाद, इस स्टोरी को पढ़ने के बाद, वो आप उनके ट्वीट के जरिए देख सकते हैं। और साथ ही पूरा समाजवादी पार्टी का जो कार्यकर्ता हैं, तमाम यादव समुदाय के जो लोग हैं, वो कितने आहत हैं, वो भी आप देख सकते हैं इस वीडियो में कि ये तमाम लोग जो हैं वो इंडिया टुडे के ऑफिस के बाहर, नोएडा के जो फिल्म सिटी में ऑफिस है उसके बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। ये भीड़ लगी हुई है और लगातार इंडिया टुडे के खिलाफ नारेबाजी हो रही है, वहाँ पर पुलिस तक लगानी पड़ी और किसी तरीके से इन लोगों को समझा बुझाकर भेजने की कोशिश की जा रही है। लेकिन समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हटने को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि जिस तरीके से अपमान हुआ है उसके लिए माफ़ी मांगी जाए, और नहीं तो ये पूरे देश
में जो है इसी तरीके का आंदोलन करेंगे, क्योंकि ये सिर्फ अखिलेश यादव का अपमान नहीं है बल्कि पूरे यादव समाज का, हिंदुओं का अपमान है। देखिए, इस पूरे मामले पर अखिलेश यादव ने एक लंबा चौड़ा ट्वीट लिखा है। अखिलेश ने क्या लिखा है उस पर गौर करिए और इसके जरिए आप देख सकते हैं कि आखिर अखिलेश जो हैं वो कितने आहत हैं, उन्हें कितना बुरा लगा है। देखिए, अखिलेश यादव ने लिखा है कि प्रिय परिवार वालों, कुछ मीडिया हाउस हमारे महाकाव्यों की बातों और संदर्भों को गलत तरीके से प्रस्तुत करके उनका अपमान कर रहे हैं और इन महाकाव्यों को मानने वालों की धार्मिक भावनाओं को आहत भी कर रहे हैं। ये राजनीतिक दानाजीवी मीडिया हाउस बार बार परिवारवाद के नाम पर जो एजेंडा चला रहे हैं, क्या वो ये नहीं जानते कि हमारे दोनों महाकाव्यों के पीछे की सांकेतिक महाकथा का आधार परिवार रहा है। दरअसल सत्ता भक्ति में लीन ये लोग जाने अनजाने में परिवार के नाम पर हमारी पौराणिक महागाथाओं का मखौल उड़ा रहे हैं और उनकी प्रतीकात्मक कहानियों को बदनाम कर रहे हैं। ऐसी बातों से परिवार कमजोर होते हैं और महाकाव्यों का अपमान होता है। सच तो ये है कि ये जिन स्वार्थी लोगों के लिए काम कर रहे हैं वो स्वयं परिवार और संबंधों को कोई महत्व नहीं देते हैं। ये मीडिया हाउस उनके परिवारों की कहानियां छापने की हिम्मत क्यों नहीं दिखाते हैं? उनके अपेक्षित छोड़ दिए गए घर वालों के बारे में समाचार प्रकाशित क्यों नहीं करते हैं? जो लोग राजनीति को पैसा कमाने की मशीन समझते हैं, उनके मन के अंदर चोर बैठा होता है, इसीलिए वो राजनीति को खराब मानकर अपने परिवार को राजनीति में सामने से नहीं पिछले दरवाजे से लाते हैं। जो लोग राजनीति के प्रति सकारात्मक सोच रखते हैं और उसे जन सेवा का माध्यम मानते हैं, वो ही ज्यादा से ज्यादा लोगों की भलाई के लक्ष्य से प्रेरित होकर अपने परिवार को संघर्ष के लिए समर्पित कर देते हैं। ये परिवार नहीं बलिदानवाद होता है, क्योंकि उनके परिवार वालों को भी अहंकारी सत्ताओं और वर्चस्ववादी लोगों से लड़ना पड़ता है, हर तकलीफ का सामना करना पड़ता है, जबकि इसके विपरीत सुविधा भोगी लोग अपने परिवार को ऐशो आराम के कामों से लगाकर उनके जरिए अपने लिए जायदाद दौलत इकट्ठा करने में लग जाते हैं। अगर परिवार इतना ही बुरा होता है तो भाजपाई और उनके अपरिवारवादी संगी साथी व दानाजीवी मीडिया हाउस घोषित कर दें कि वो आज ही उन सब लोगों को अपनी पार्टी और संगठन से निकाल देंगे जिनके माता पिता या परिवार का अन्य कोई सदस्य कभी भी राजनीति में रहा है। उन सभी को छोटे पद से लेकर मुख्यमंत्री जैसे बड़े तक से हटा देंगे जिनकी मठाधीशी का आधार पारिवारिक संबंध है। ये उन्हें चंदा नहीं देंगे जिनके कारोबार में परिवार लगा है। नाम के बाद आने वाले पारिवारिक नाम यानी कि सरनेम का प्रयोग बंद कर देंगे। जिनके भी परिवार हैं उनसे वोट नहीं लेंगे। सरकार ये नियम बना दे कि अधिकारी की बेटी या बेटा अधिकारी नहीं बनेगा, डॉक्टर का डॉक्टर नहीं बनेगा, वकील और न्यायाधीश का एडवोकेट या जज नहीं बनेगा, पत्रकार का जर्नलिस्ट नहीं बनेगा, कारोबारी का कारोबारी नहीं बनेगा और मीडिया हाउस के मालिक की बच्ची या बच्चा मीडिया हाउस का मालिक नहीं बनेगा इत्यादि। दानाजीवी मीडिया हाउस भी घोषित कर दे कि अपने परिवार के लोगों से मैनेजमेंट के सारे पद और शेयर वापस ले लेंगे और अपने एम्प्लॉयज को दे देंगे। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो उनके विरुद्ध भी शांतिपूर्ण जन आंदोलन करने का हक उनके एम्प्लॉयज और जनता को होगा। सच्चाई तो ये है कि भाजपा और उनके अपरिवारवादी संगी साथी चाहते हैं कि परिवार तोड़ दिए जाए, लोगों को अकेला कर दिया जाए, फिर उनको डराकर अपने प्रभाव में लेकर उनका शोषण किया जाए। भुखमरी, गरीबी, महंगाई, भ्रष्टाचार, भर्ती, नौकरी, खेती मजदूरी, काम कारोबार, तंगी मद्दी जैसे मुद्दों पर लोग इकट्ठा ना हो पाए। ये सब नकारात्मक स्वार्थी लोग एकजुटता से डरते हैं और चूंकि परिवार एकजुटता की पहली सीढ़ी होता है इसीलिए परिवार को नकारते हैं। परिवार, कुनबा, कुल जब सकारात्मक होकर एक दूसरे से जुड़ते हैं तभी समाज बनता है। सच्चा समाज नकारात्मक लोगों के खिलाफ होता है, इसीलिए जब कोई चोर डकैत गांव बस्ती में घुस आता है तो ये सारा समाज इकट्ठा होकर एक होकर उनको खदेड़ देता है। भाजपाई और उनके संगी साथी अंदर से डरे हुए लोग हैं, इसलिए परिवार की बुराई करते हैं। इनका बस चले तो कल को ये शादी विवाह भी बंद करवा दे जिससे कि परिवार बने ही नहीं, यहाँ तक कि पारिवारिक
पारिवारिक एकजुटता की तस्वीरों को भी बैन कर दें। तो दोस्तों, इस तरीके से अखिलेश यादव ने अपनी नाराजगी जाहिर करी और बताया है कि भैया ये जो मीडिया संस्थान है और ऐसे तमाम मीडिया संस्थान हैं जो कि परिवारवाद पर ही चल रहे हैं, तमाम भाजपा के नेता हैं जिनके परिवार के लोग पार्टी से जुड़े हुए हैं, अपने लोगों को जो है बड़ी बड़ी सीटें, बड़े बड़े पद दे रखे हैं, तो फिर आखिर उन्हें हमारे परिवार से ऐसी क्या परेशानी, ऐसी कौन सी चिढ़ है कि बार बार हमारे परिवार का अपमान करते हैं, परिवारवाद पर निशाना साधते हैं। भैया, आपको अगर परिवारवाद से इतनी ही चिढ़ है तो आप कह दीजिए, अनाउंस कर दीजिए कि भैया कोई भी डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर नहीं बनेगा, इंजीनियर का बच्चा इंजीनियर नहीं बनेगा, वकील का बच्चा वकील नहीं बनेगा, नेता का बच्चा नेता नहीं बनेगा, लेकिन आप वो नहीं कर सकते। ये अखिलेश यादव ने बाकायदा पूरा ट्वीट करके अपनी नाराजगी जाहिर करी और कहा है कि भाई अगर इस तरीके से मीडिया संस्थान परिवारवाद पर निशाना साधते हैं, झूठी खबरें दिखाते हैं, तो उन्हें खुद भी अपने चैनल में अपने परिवार को, लोगों को हिस्सा नहीं देना चाहिए। बड़े बड़े पदों पर अपने चैनल में अपने परिवार को, लोगों को नहीं बिठाना चाहिए। और अगर इतने आप जो है परिवारवाद के खिलाफ हैं तो दे दीजिए अपना सारा शेयर अपने एम्प्लॉइज को, दे दीजिए सारे बड़े पद अपने एम्प्लॉइज को, और अगर नहीं दे सकते तो आपके एम्प्लॉइज भी आपके खिलाफ प्रदर्शन कर सकते हैं। इस तरीके से अखिलेश यादव दोस्तों अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। हालांकि अब इंडिया टुडे की तरफ से, गोदी मीडिया की तरफ से क्या इस पूरे मामले पर माफी मांगी जाएगी या फिर समाजवादी पार्टी आगे इस पूरे मामले पर कोई बहुत बड़ा एक्शन लेने वाली है, ये देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि ये पहली बार नहीं है जब समाजवादी पार्टी इतनी गुस्से में नजर आ रही है। ये सिर्फ समाजवादी पार्टी जो है ये सिर्फ अपना अपमान, अखिलेश यादव का अपमान नहीं समझ रही, बल्कि पूरे यादव समाज का अपमान समझ रही, पूरी यदुवंशी समाज का अपमान समझ रही है। इस पर अब किस तरीके से आगे प्रदर्शन होने वाला है, क्या बहुत बड़ा देशव्यापी आंदोलन होगा, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। फिलहाल इस पूरे मामले पर आप क्या कहेंगे, कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताइएगा और ऐसी तमाम खबरें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।